न्यूज़पेपर रीडिंग जो सी होती है, इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। तो मैं आपको बड़ा सिंपल सारा फार्मूला बताने लगा हूँ न्यूज़पेपर पढ़ने का। सबसे पहले जब आप न्यूज़पेपर ओपन करें, उसको खोलें ना, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ओपिनियन पेज पे आएँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप न्यूज़पेपर को यहाँ से शुरू करते हैं फ्रंट पेज से, तो ठीक है, इस पर कभी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको, लेकिन डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होती है। आप डिस्ट्रैक्शन में चले जाएंगे, पब्लिक नोटिस है, आप उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर आप पिक्चर देखना शुरू कर देंगे, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरा सजेशन ये है कि सबसे पहले ओपिनियन पे आ जाएं। ओपिनियन आपके सामने आ गए, आप ये एडिटोरियल्स होते हैं, ये पढ़ने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हेट ऑन द स्ट्रीट्स आया हुआ है, ये आप पढ़ें, क्या इसमें उसने क्या क्रक्स क्या बताया है, इसकी आपको एक रीडिंग करते होते हैं। बच्चे क्या काम करते हैं, वो एक एक लाइन को पढ़ते हैं और फिर उस एक एक लाइन के अंदर से एक एक वर्ड को निकालते हैं, उसको साइड पे लिखते हैं। जिस तरह से वोकैबुलरी बहुत अच्छी तैयार होती है, तो उस पर उनका टाइम बोला जाता है। इस एक पार्ट के ऊपर छोटे से एडिटोरियल उसके ऊपर वो लगा देते हैं आधा घंटा कम से कम। इस पे हार्डली 10 मिनट्स होते हैं आपके। वो कैसे, आप इसको रीड आउट करेंगे, जो क्रक्स होगा ना, वो आप डायरी आपके पास होगी, उस पर क्रक्स लिख लें कि मेरा ये इंटॉलरेंस के ऊपर है या जिसके ऊपर भी आप लिख लें। मैंने भी नहीं पढ़ा इसको, लेकिन आप लिख लें कि ये टॉपिक का क्रक्स क्या है, किसके ऊपर मेन बात की है उसने। पूरी एक एक डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं होती। क्रक्स लेना होता है कि हेट ऑन द स्ट्रीट्स में से इंटॉलरेंस की बात की है, लॉ की बात की है, कम्युनिटीज़ की बात की है, एथनिसिटीज़ की बात की, क्या बात क्या की। तो इतना काफ़ी होता है। फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपका ओपिनियन के अंदर। ये जो आर्टिकल्स हैं, ये वाला आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल और ये जो 2 आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ये ज़रूरी होते हैं। अब इनको कैसे पढ़ना है, लेटर रिलेटेड आप छोड़ दें, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती आपको। इनको कैसे पढ़ना होता है, इस पर भी बच्चे घंटा घंटा लगाते हैं, 1 2 3 घंटे लगा देते हैं। इस पूरे के ऊपर आपका ना घंटा लगना चाहिए। वो कैसे, 20 मिनट्स इसको देंगे आप। कैसे 20 मिनट्स देंगे, आपने ये जो आर्टिकल पढ़ना शुरू किया, इसका पहला पैराग्राफ पढ़ा, पहले पैराग्राफ को रीड आउट किया, और आपके माइंड में जो भी आइडिया आया कि इस पहले पैराग्राफ में ये आइडिया, वो इस पैराग्राफ के सामने लिख लें कि इसके अंदर अगर उन्होंने बात की है, इसके अंदर अबडक्शन की कोई बात की है, तो आप लिख लें अबडक्शन ऑफ सिविलियंस या अबडक्शन ऑफ पीपल, जो भी है। अपेरेंटली ये लग रहा है कि अबडक्शन की बात की है, और ये पहले पैराग्राफ की। अच्छा, उसके बाद अकरम साहब का कोई जिक्र कर रही है, सेकंड पैराग्राफ में उन्हीं का जिक्र है कि एफआईआर लॉन्च हुई, तो सेकंड में लिख लें एफआईआर का मामला। ये नोट्स लिखने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक इसका क्रक्स कुछ और है। ये उन्होंने इंसिडेंट को रिपोर्ट किया, इंसिडेंट आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक का क्रक्स क्या है कि अब जो नई कोई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कंट्री के अंदर, या कोई नया लॉ आया है, या जो नई डेवलपमेंट हुई है, वो आपने इसमें उठानी होती है। जो पहले इंसिडेंट्स हो चुके हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, आप पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसका एक क्लू लिख लें फ्रेज़ की फॉर्म में कि इस पैराग्राफ में ये बात है, इसमें ये बात है, इसमें ये। जितने भी इसके अंदर पैराग्राफ हैं, उनका सबका एक फ्रेज़ की फॉर्म में एक क्लू डेवलप कर लिए करें कि इसमें आर्टिकल फ़लाँ 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 नया इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके आगे लिख लें वायलेंस के ऊपर है, एबडक्शन के ऊपर है, किसके ऊपर है। तो आपके तकरीबन इसके अंदर 10 पैराग्राफ हैं, अगर छोटे छोटे पैराग्राफ हैं तो 10 क्लूज़ बन जाएंगे। वो 10 क्लूज़ आपके पास डायरी है, आप डायरी उठाएं, उस पर डायरी के ऊपर आप पेज खोलें, उस पर लिखें। अगर ये टेररिज्म के ऊपर है तो टेररिज्म के सेक्शन में जाएं, ये 10 फ्रेजेस उधर नोट कर लें। अब बात रहेगी वोकैबुलरी के वर्ड्स की, तो इसके अंदर इतने ज़्यादा वोकैबुलरी के वर्ड्स होंगे कि आप अगर वोकैबुलरी के एक वर्ड तैयार करना शुरू कर देंगे तो आपको इस पर घंटा लग जाएगा। मैंने कहा आपने मैक्सिमम 20 मिनट लगाने हैं। क्लूज़ नोट करने में 20 मिनट काफ़ी होते हैं, समझने में काफ़ी होते हैं। अब मीनिंग नहीं आ रहा तो क्या करें, आप मोबाइल रखें अपने पास, मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है लफ्ज़ का, उसका मीनिंग देखे आगे चलें। टारगेट आपका ये होना चाहिए, सारे मीनिंग्स नहीं आपने लिखने, उसमें से 4-5 अच्छे लफ्ज़ चूज़ कर लें जो आपको अच्छा लग रहा है डेली बेसिस पे, क्योंकि मीनिंग आप सबका देख लेंगे, जल्दी से देख के आगे चलेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन 4-5 लफ्ज़ ही आप उठाया करें डेली मीनिंग याद करने के लिए, वरना आपका मीनिंग याद ही नहीं होने इतने आपके। आप 20 वर्ड्स आप इस आर्टिकल में से निकाल लें और लिखें, उनको फ़ायदा ही नहीं है, आपने तैयार तो करने नहीं है। इसी तरीके से 20 मिनट इसके आगे बड़ा आर्टिकल था, 20 मिनट इस आर्टिकल के ये भी है, इसमें भी हर पैराग्राफ को पढ़ें, उसके ऊपर एक फ्रेज़ बना लें, और बाद में बेल आउट के ऊपर ये इसको आप सेक्शन अपनी डायरी निकालें, उसके ऊपर लिखें IMF बेल आउट प्रोग्राम्स, और इसकी 10 फ्रेज़ बनेंगी वो लिख लें। सिमिलरली इसके ऊपर 15 मिनट और इसके ऊपर 15 मिनट, कंपैरेटिवली छोटे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जेनोसाइड के ऊपर है, अच्छा ये UN के ऊपर आर्टिकल है,
तो इसके भी आप हर पैराग्राफ को पढ़ के उसकी एक फ्रेज़ बना लें कि इसमें ये बात की गई है। जब आप रीडिंग करते हैं और मीनिंग आपको वो गैप के साथ समझ आ जाता है, आप एक फ्रेज़ बना सकते हो। आप अगर इस तरह करेंगे तो 20-20, 40 मिनट और 15-15, 30 यानी कि 1 घंटे में आपका पढ़ा जाएगा। ये आर्टिकल्स आपके 1 घंटे में विद नोट्स तैयार हो जाते हैं। और मैंने कहा आप मैक्सिमम वर्ड्स, अगर 10 वर्ड्स भी वोकैबुलरी के आप उठाएंगे ना, तो 10 वर्ड्स भी आप लिख लें डायरी में, तो 1.5 घंटा कर लें आप, मैक्सिमम इतना होता है। तो ये आपने ओपिनियन इस तरह तैयार करना होता है। बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो एक न्यूज़पेपर के ऊपर 3 घंटे लगा देते हैं, तो टाइम तो मिस मैनेज हो गया। फिर क्या करना है आपने, बिज़नेस के अंदर आ जाए, देखें कोई नई चीज़ ऐसी है जो लिंक आ रही है आपसे, एनवायरनमेंट से लिंक आ रही है, किसी इकॉनमी से लिंक आ रही है, वो देखें। इंटरनेशनल पेज पे आएँ, इंटरनेशनल पेज पे अभी पैलेस्टाइन के ऊपर आया हुआ, इसको 10 मिनट में रीड कर लें कि पीस प्लान क्या है, उसको 2-3 फ्रेज़ में नोट कर लें पीस प्लान क्या है आपका। बाकी इसके अंदर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है इस वक्त जो आप जो से गज़ा प्लान क्या है, इसको 10 मिनट में रीड कर लें और उसकी 3-4 फ्रेज़ें बनाएं कि पीस प्लान है कि अगर पीस प्लान के पॉइंट्स दिए हुए हैं तो वो 5 पॉइंट, 6, 10, 15, 20 जितने हैं वो नोट कर लें, वो भी शॉर्ट फ्रेज़ में। अच्छा, उसके बाद ये आखिर में आप चले जाएंगे, इस पेज के ऊपर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ये आपके न्यूज़पेपर का, फिर आप फ्रंट पेज पे चले जाओगे, इस पर कोई इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कोई IMF का प्रोग्राम आया हुआ है, कोई इंटरनेशनल इवेंट हुआ है उसका आया हुआ है, कोई पाकिस्तान का बड़ा इवेंट हुआ है, उस पर वो पढ़ें। टोटल टाइम मैक्सिमम भी आप न्यूज़पेपर लगाएं 1.5 आवर, बिगिनर्स के लिए कह रहा हूँ। जो बच्चे सेकंड टाइम में होते हैं, थर्ड में होते हैं, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं काफ़ी अर्से से, उनका 1 घंटे में ख़त्म हो जाना चाहिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, इसके नोट्स बनाना, ये स्ट्रैटेजी होती है। आप अगर हर पेज के ऊपर बैठे रहेंगे और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्फ्लेशन रीबाउंड टू 5.6% ऑन फूड प्राइस सर्च, इन्फ्लेशन के ऊपर है, इसको सिर्फ रीड करके छोड़ दें, आपको इन्फ्लेशन का ट्रेंड समझ आएगा कैसे बढ़ती है, वो आपके माइंड में रह जाता है। जब आप हर चीज़ को नोट करना शुरू कर देते हैं, डायरी के अंदर आप लिखना शुरू कर, हर पॉइंट, हर लाइन, तो आपके 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। आपको घंटा देना चाहिए इस न्यूज़पेपर को, तो वहाँ पे फिर आपका दिन का टाइम मैनेज नहीं होता। ये है न्यूज़पेपर को पढ़ने की और कवर करने की स्ट्रेटजी। और इससे आप ना सिर्फ इफेक्टिवली उसको रीड करते हैं, बल्कि टाइम भी आप मैनेज करते हैं और आपका टॉपिक भी बहुत कवर हो जाते हैं। वरना आपके टॉपिक भी सारे कवर नहीं होते, इफेक्टिव न्यूज़पेपर रीडिंग होती भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स पूछते थे न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, ये एक बड़ी इफेक्टिव मेथडोलॉजी है उसकी। थैंक यू।